देखिए एल्कली मेटल में लैटाइस एनर्जी आपको समझाने जा रहे हैं कि जो लैटाइस एनर्जी होती है एल्कली मेटल सॉल्ट्स की, वो हाई होती है, लो होती है, और होती क्या है लैटाइस एनर्जी। इस पे अक्सर कर पेपर में क्वेश्चन बनते रहे। तो देखिए लैटाइस एनर्जी होता है, जैसे सिंपल वे में समझाऊं, ये एल्कली मेटल का हैलाइड है। इसको आप एनर्जी दो, हीट दो, और ये अपने आयंस में टूट जाए तो एक मोल, ये ध्यान रखना इसके आगे 1 होना चाहिए, एक मोल कंपाउंड को इतनी एनर्जी प्रोवाइड कराओ कि ये आयंस में टूट जाए, उसे एनर्जी को बोलते हैं लैटाइस एनर्जी। तो डेफिनेशन लिख लो, एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 1 मोल ऑफ कंपाउंड इनटू इट्स, किसमें टूट जाए, अपने आयंस में, इनटू इट्स आयन, इज कॉल्ड लैटाइस एनर्जी। लैटाइस एनर्जी। अब आप बताइए कि अगर किसी के बीच में फोर्स ज्यादा लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है अपोजिट आयन में, तो इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, है ना। और जितनी एनर्जी से ज्यादा लगेगी अलग करने में, आयोनाइज करने में, है ना, इसका मतलब है इसकी लैटाइस एनर्जी भी ज्यादा होगी, अलग करने में ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। और लैटाइस एनर्जी, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन साइज के इनवर्सली होता है, तो आयोनाइजेशन भी इनवर्सली होती है, तो लैटाइस भी इनवर्सली हो जाएगी। तो अगर मैं यहां पर एल्कली मेटल ले लूं, ये ले लिया मैंने, और इनके सॉल्ट्स बना लूं, अब आप बताइए नीचे जाने पर साइज क्या होता है, इंक्रीजेस। साइज बढ़ेगा तो लैटाइस कम हो जाएगी, तो नीचे जाने पे लैटाइस कम हो जाएगी, इसका मतलब सबसे ज्यादा लैटाइस इसकी हो गई, नहीं हो गई, है ना। और लैटाइस एनर्जी, साइज क्या होना है, नीचे जाने पे बढ़ रहा है तो लैटाइस कम हो जाएगी, इसका मतलब सबसे ज्यादा अपने ग्रुप के अंदर इसकी हो जाएगी लैटाइस। सिमिलरली अगर मैं बातें कर लूं आपसे एल्कलाइन अर्थ की, तो उसमें भी यही फंडा लगेगा। बताइए नीचे जाने पे साइज क्या होगा, बढ़ेगा, साइज बढ़ता है तो लैटाइस एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो अगर मैं इनके सॉल्ट्स बना लूं और आपसे पूछूं लैटाइस एनर्जी बताइए, तो नीचे जाने पे साइज बढ़ रहा है, लैटाइस कम हो रही है, तो हाईएस्ट इसकी हो गई, नहीं हो गई, ऑर्डर ऑफ लैटाइस एनर्जी। ऐसे ही मान लो मैंने आपसे वैसे ही पूछ लिया एक कि बताओ इन दोनों में लैटाइस किसकी ज्यादा है, तो सोडियम और पोटेशियम में साइज किसका कम है, साइज लैटाइस के इनवर्स दिए, तो जिसका साइज कम होगा लैटाइस ज्यादा होगी। तो नीचे जाने पे तो साइज बढ़ता है, सोडियम का साइज कम है तो इसकी लैटाइस ज्यादा हो जाएगी। और ये मैं कंडीशन लिख रहा हूं कि अगर लैटाइस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी से ज्यादा हो गई, आप कहेंगे ये क्या होती है हाइड्रेशन, तो इसका अगला टॉपिक में यही पढ़ाने जा रहा हूं, हाइड्रेशन। तो लैटाइस इससे ज्यादा हो गई तो चीज स्पेरिंगली सोलुबल होती है, या आप इनसोलुबल बोल लो। और अगर लैटाइस एनर्जी कम है, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, तो ये कंडीशन है चीज सोलुबल होने की कंडीशन है, चीज सोलुबल हो जाएगी, है ना। जैसे कोई भी क्वेश्चन ले लो, मैं आपसे कहूं बेरियम सल्फेट वाटर में इनसोलुबल है भाई, तो आंसर दे दो आप कि इनसोलुबल मतलब इसकी लैटाइस हाइड्रेशन से ज्यादा है, तभी तो इनसोलुबल है। तो कोई भी सॉल्ट का सवाल आ जाए तो आप कह सकते हैं, इसे ऐसे ही बना दिया, मान लो पेपर में कोई क्वेश्चन कि साहब ये बताइए कि आपके पास में ये लिखा हुआ है स्ट्रोंशियम नाइट्रेट, कोई आपसे पूछे ये वाटर में इनसोलुबल है भाई,
तो आप बता दोगे। सॉल्ट के बारे में पूछे, इससे जवाब दे दो। अगर ये इनसोल्युबल है, इसका मतलब लेटाइस बड़ा है हाइड्रेशन से, और सोल्युबल होता तो हाइड्रेशन बड़ा हो जाता लेटाइस से। ये कंडीशन है, दोनों ध्यान रखिए चीज की, सोल्युबिलिटी की। तो हो गया लेटाइस एनर्जी आपको एकदम क्लियर। अब आप कोई भी क्वेश्चन इस फंडे से लगा सकते हैं। लेटाइस क्या है? साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लिख लीजिएगा। हटा दें। चलिए अब आपको समझाते हैं हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है। हेडिंग डाल लीजिएगा, लिखो हाइड्रेशन एनर्जी, या आपको हाइड्रेशन रेडियाई, हाइड्रेटिंग रेडियाई भी समझा देते हैं क्या है, दोनों एक ही में। जैसे मान लीजिए आपने कोई एल्कली मेटल लिया, इसको वाटर में डाल दिया, तो वाटर तो आप जानते ही हैं, ये वाटर है। अब आपको मालूम है इसमें पोलरिटी है, पॉजिटिव पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव नेगेटिव, है ना, ये डाइपोल है। तो बताओ इनके बीच में क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जब आप किसी एल्कली मेटल को वाटर में डालती हैं 1 मोल, तो आप देखोगे जो एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि जब ये अट्रैक्शन होता है तो हीट रिलीज होती है, उसको कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। हो रहा है क्लियर? तो लिखिए, ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन मेटल आयन एंड वाटर मॉलिक्यूल, energy released which is called hydration energy। समझ में आ गई बात कि जब कोई एल्कली मेटल या एल्कलाइन अर्थ मेटल को वाटर में डालोगे तो उसे वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड कर लेंगे। इस पर चार्ज डाइपोल की वजह से नेगेटिव, इन पे पॉजिटिव होता, आपको मालूम ही है। तो ये बताओ, ये एल्कली मेटल पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। और जब चीज अट्रैक्ट होती हैं, दो चीजें, तो हीट रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक, उसी को बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। बस ये ध्यान रखना, ये जो मेटल आयन लिया है ये 1 मोल होना चाहिए। 1 मोल मेटल आयन को पानी में डालना है, तो जो हीट रिलीज हो वो कहलाता है हाइड्रेशन एनर्जी। अब सवाल आता है कि भाई ये बताओ, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा किसकी है ना? तो आप जानते हैं कि जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो क्या होगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। भाई जितना स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा उतनी एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन साइज के इनवर्सली होता है। तो एल्कली मेटल में नीचे जाने पे साइज क्या होता? बढ़ेगा, तो ये कम हो जाएगी। इसका मतलब सबसे ज्यादा इसकी होती है, इसका साइज मिनिमम होता है। साइज मिनिमम होगा तो हाइड्रेशन सबसे ज्यादा हो जाएगी। क्लियर हो रहा है? ये हाइड्रेशन एनर्जी का सीक्वेंस हो गया। सिमिलरली अगर आप एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें तो उसमें भी फंडा यही लगेगा। तो ये हाइड्रेशन एनर्जी का फंडा है कि साइज कम तो ये ज्यादा। हो गया क्लियर? अब आता है हाइड्रेटिंग रेडियाई क्या होती है। हेडिंग डाल दो।
चलिए, अब आपको हाइड्रेटिंग रेडियाई के बारे में समझाते हैं, लिख लीजिएगा। देखिए, ये आपके पास में जो हाइड्रेटिंग रेडियाई होता है ये चार्ज अपॉन रेडियस इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे आप सोचो ये लिथियम है, सबसे छोटा है इसका साइज, तो साइज छोटा होगा, जैसे ही वाटर में डालोगे तो बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल इसको घेर लेंगे, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल इसको ऐसे घेर लेंगे। देख रहे हो आप, ये इसको कई सारे वाटर मॉलिक्यूल ने चारों तरफ से घेर लिया है। तो ये जो आपके पास में ये बन गया स्फीयर सा, इस रेडियस को बोलते हैं हाइड्रेटिंग रेडियाई। तो जितना छोटा रेडियस होगा, जितना छोटा आयन होगा, उतना उसका हाइड्रेटिंग रेडियस ज्यादा है। अगर होता बड़ा, मान लो ये होता, ये बड़ा होता भाई, सीजियम जो है सबसे नीचे आता है, इसका साइज सबसे बड़ा है, तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल आपको बहुत कम दिखाई देंगे, इसको चारों तरफ से ऑक्यूपाई करने वाले। तो जितना छोटा होगा उतने ज्यादा मॉलिक्यूल वाटर के से सराउंड कर लेंगे। तो इसकी जो रेडियस वाटर में डालने के बाद जो रेडियस है वो कहलाती है हाइड्रेटिंग रेडियाई। इसका मतलब जिसका साइज छोटा है उसकी हाइड्रेटिंग रेडियस ज्यादा होगी। तो साइज लिथियम का छोटा होता है तो सबसे ज्यादा हो जाएगी। आ रही है बात समझ में? इस पे क्वेश्चन पेपर में कई दफा आ चुकी है। यही फंडा लगेगा एल्कलाइन अर्थ में B++ Mg++। अब ये किसका ऑर्डर है? ये है हाइड्रेटिंग रेडियाई का, मतलब पानी में डालने के बाद। अब आपसे कोई पूछे कि बताओ कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा है? कंडक्टिविटी का मतलब होता है, या मोबिलिटी बोल लो इसे, मूवमेंट ऑफ आइंस। तो बताओ, जिसका पानी में डालने पे साइज बड़ा हो गया तो इसको चलने में परेशानी आएगी। भाई जो आदमी बड़ा हो गया है साइज में, वो चलेगा तो उसको पानी के अंदर चलने में परेशानी होगी। तो कंडक्टिविटी ले लो या मोबिलिटी ले लो, मोबिलिटी है ना, एक ही बात है, मूवमेंट ऑफ आइंस। तो इसका मतलब जिसकी हाइड्रेटिंग रेडियाई ज्यादा है इसे चलने में परेशानी आएगी, तो इसकी कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। उल्टा हो गया ये। और वही मोबिलिटी होती, तो साइज बड़ा होगा तो मोबिलिटी कम हो जाएगी। समझ में आ रही है बात है? भाई पानी में डालने पे मॉलिक्यूल ने सराउंड कर लिया बहुत सारा, तो जिसका साइज छोटा था ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल से सराउंड कर लेते हैं, तो इसका पानी में डालने के बाद क्या होगा, साइज बढ़ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब साइज छोटा है तो हाइड्रेटिंग रेडियाई ज्यादा है। और अगर इसकी रेडियस ज्यादा हो गई, ये बिग साइज हो गया पानी में डालने पे, तो इसको चलने में परेशानी होगी, तो इसकी कंडक्टिविटी और मोबिलिटी लीस्ट हो जाएगी। उल्टा हो गया, नहीं हो गया? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा, ठीक है ना। लेकिन इसको स्टिल करके बार बार पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये।